जय श्री कृष्णा सभी को। ये था हमारा 75 डेज हार्ड चैलेंज का तीसरा दिन, जो कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग मौसम था। सुबह सुबह से ही बारिश हो रही थी, तो मैंने लगे हाथ इस चीज़ का शूट कर लिया ताकि मैं आप लोग को दिखा पाऊँ। और 75 डेज हार्ड के चैलेंज में इतनी मेहनत लग रही थी, इतना मज़ा आ रहा था, और गीता पढ़ने में तो सच में बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि लेसन्स इतने अच्छे लग रहे थे। आप लोग भी ज़रूर सुनते जाना, क्योंकि ऐसा चीज़ मैंने लिटरली आज तक नहीं देखी थी। और सुबह जल्दी उठा था तो जल्दी से जल्दी पूजा कर ली मैंने, क्योंकि जाप करने थे तो जल्दी सुबह से पूजा कर रहा था। और कुछ जाप किए मैंने, मेडिटेशन करे, एफर्मेशंस करे, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो उसके बाद फिर फटाफट से लग गया जिम करने के लिए। सुबह सुबह जल्दी गया था जिम, क्योंकि जिम वाले भैया बहुत परेशान कर रहे थे, बार बार मेरा टाइम शेड्यूल चेंज कर रहे थे। तो मैं सुबह सुबह जल्दी जिम करने चला गया। जिम से फटाफट से 12 एक्सरसाइज कंप्लीट करी मैंने। अभी भी मेरी मिक्स चल रही है, मेरे को जल्दी एक्साइटमेंट हो रही है कि कब मैं जल्दी से जल्दी एक प्रॉपर चेस्ट की या फिर एब्स की एक्सरसाइज स्टार्ट कर पाऊंगा। तो अभी जिम वाले भैया ने बोला 2 दिन बाद से स्टार्ट करना है। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने मिक्स एक्सरसाइज ही परफॉर्म करी, और बहुत 12 एक्सरसाइज परफॉर्म कर पाया हूँ अभी तक। और डेली डेली 12 एक्सरसाइज ही परफॉर्म कर रहा हूँ मैं, पर डे बाय डे मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्योंकि बॉडी में जब रात के टाइम में पंप होती है ना बॉडी, और इतना इंटरेस्टिंग मीठा मीठा पेन होता है। और फिर जिम से आने के बाद बैठ गया, अपने लिए खाना बनाया था मैंने, तोरे की सब्जी और रोटी, और फटाफट से, और दाल बनाई थी मैंने। तो फटाफट से मैंने ये सारी चीज़ें खा ली अपनी, और बैठ गया अपना काम करने के लिए, क्योंकि बहुत लॉस हो रहा था काम का। और उसके बाद फिर शाम के टाइम में योगा करने बैठ गया था मैं, करीब 4:30 बजे करीब। और 4:30 बजे करीब मैंने योगा की भी स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर दिया है, बहुत अच्छे लेवल पे योगा स्टार्ट कर दिया है मैंने करना। और यहाँ पे मैंने जितनी अभी परफॉर्म कर रहा हूँ, उन सब की बेसिक से लेकर एडवांस सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ लेके आने वाला हूँ। और ये गीता के मैसेज को ध्यान से सुनिएगा। हमने पढ़ा था चैप्टर 1 का श्लोक नंबर 3, जो अर्जुन विषाद योग का था। और इस श्लोक में बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है, जहां पे दुर्योधन अपने ही गुरु द्रोणाचार्य को सीख देने लगते हैं, मोटिवेट करने लग जाते हैं, अपने ही गुरु को अपना माइंड गेम खेलने लग जाते हैं उनके साथ में। तो इस पोर्शन को पूरे अच्छी तरीके से देखिएगा, और आपको पूरा क्लियर समझने की जरूरत है। आपको समझ में आ जाएगा इससे कि लोगों की मेंटालिटी कैसी होती है, उनके इंटेंशंस कैसे होते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं। श्लोक को समझ के अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करोगे आप, तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। दुर्योधन जो होते हैं वो द्रोणाचार्य के पास, मतलब अपने गुरु के पास जाते हैं, और उनको क्या क्या चीजें बोलते हैं, वो सारी चीजें इस श्लोक में मेंशन करी गई हैं। पश्यन्ते पांडु पुत्राणाम आचार्य महतिम चमू व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो इस श्लोक में, संस्कृत में जो श्लोक था, उसमें हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, कुछ वर्ड्स के मतलब मैं आपको बता देता हूं। आचार्य का मतलब होता है हे आचार्य, तव का मतलब होता है आपके, धीमता का यहाँ पे मतलब होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट पर्सन। शिष्येण जो बोला गया था यहाँ पे, उसको बोलते हैं शिष्य। द्रुपद पुत्रों को हिंदी में बोलते हैं द्रुपद के पुत्र। व्यूढ़म का मतलब होता है दृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूहाकार रचना से जो खड़ी हुई है। पांडु पुत्राणम का मतलब होता है पांडु के पुत्र। महतिमु का मतलब होता है बड़ी भारी। पश्य का मतलब होता है देखिए। तो इन सारी चीजों के मतलब को जानने के बाद इस चीज को बड़े ध्यान से देखिएगा, इंटेंशंस क्या थे, वो किस तरीके से बात करते हैं, किस वे में बात करते हैं वो, जब वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कुछ चीजें बोलते हैं तो। और आपको आधी से ज्यादा चीजें ना दुर्योधन की यही इंटेंशन उनके क्लियर समझ में आ जाएंगे। दुर्योधन बोलते हैं हे आचार्य, आप हम सबके गुरु हैं, कौरवों और पांडवों के भी गुरु हैं। तो गुरुदेव, आपके मन में किसी भी प्रकार का पक्ष या आग्रह नहीं होना चाहिए। और अब यहां से इनके इंटेंशंस देखिएगा। तब विषेण धीमता, तब जो आपके बुद्धिमान शिष्य हैं उनके बारे में वो बोल रहे हैं। हे गुरुदेव, आप इतने सरल हैं, आपको मारने वाला धृष्टद्युम्न, जिसको आपने अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई थी, वो धृष्टद्युम्न आपके सामने खड़ा है, और वो इतना बुद्धिमान है कि अस्त्र शस्त्र की विद्या भी आपसे ग्रहण करी है, और आपके सामने ही युद्ध के लिए खड़ा है। इसका तो सीधा सीधा मतलब ये होता है ना कि आपको मरवाने का इंटेंशन है गुरुदेव। द्रुपद ने यज उपयज नाम के ब्राह्मण से यज्ञ करवाया, जिससे धृष्टद्युम्न पैदा हुआ, और द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके सामने सेनापति बन के खड़ा है गुरुदेव। और ये बात दुर्योधन नॉर्मली गुरुदेव को बोल सकते थे, बट इन्होंने इस वे में प्रेजेंट किया इस चीज को कि ये जो धृष्टद्युम्न है वो द्रुपद का पुत्र है,
मतलब जो द्रुपद से आपकी वैर है, मतलब आपका जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो उसका पुत्र है, वो आपके सामने खड़ा है सेनापति बनके। द्रोणाचार्य की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ बैर चल रहा था द्रुपद के साथ में। डायरेक्टली वो ये भी बोल सकते थे कि धृष्टद्युम्न आपके सामने खड़ा है सेनापति बनकर, बट उन्होंने बार बार द्रुपद पुत्र बोला क्योंकि वो द्रोणाचार्य को बार बार पिंच करना चाहते थे, बातों को बार बार याद दिलाना चाहते थे। और दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को बोला कि यही एक सही मौका है अपना बदला लेने के लिए, अपना रिवेंज लेने के लिए। आचार्य ध्यान से देखिए ये बड़ी बड़ी सेना को, ध्यान से देखिए गुरुदेव, जिन पांडवों को आप इतना प्यार करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, उन पांडवों ने द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को आपके सामने सेनापति बनाकर खड़ा किया हुआ है आपको मारने के लिए। और इन पांडवों ने द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को सारी स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए आजादी दे रखी है और इनको फ्री छोड़ रखा है कि अपनी स्ट्रेटेजी को खुद से बना सकते हैं आपको मारने के लिए। और पांडव आपसे उतना ही प्यार करते जितना स्नेह और प्यार आप करते हैं उनसे, तो वो कभी भी द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को कभी भी सेनापति नहीं बनाते, और सेनापति बनाते पर आपके सामने उसको नहीं रखते, ना ज्यादा अधिकार नहीं देते, इतनी ज्यादा पावर नहीं देते उसके हाथ में, अगर पांडव लिटरली आपसे बहुत प्यार करते तो, और ना आपके सामने धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाकर भेजते। पांडवों की संख्या कौरवों के मुताबिक बहुत कम थी। पांडवों की संख्या थी 7000 अश्वोणी और कौरवों की संख्या थी 11000 अश्वोणी। अगर मैं इसको नंबर्स में कन्वर्ट करके बताऊं तो पांडवों की संख्या थी 15,30,900 और कौरवों की संख्या थी 24,05,700। फिर भी वो आचार्य को पांडवों की संख्या ज्यादा बता रहे थे, और दुर्योधन जो थे वो दो रीजन की वजह से बता रहे थे पांडवों की संख्या को बड़ा। पहला रीजन है कि पांडवों की जो सेना थी वो सिस्टमैटिक वे में काम कर रही थी और सिस्टमैटिक वे में खड़ी थी और वो स्ट्रेटेजी के बेसिस पे काम कर रहे थे। और दूसरा रीजन है कि पांडवों की सेना की सबकी मेंटालिटी, सबके इंटेंशन सेम थे, किसी का इंटेंशंस कुछ भी गलत नहीं था, वो बहुत प्योरली काम कर रहे थे और सब एक साथ मिलके काम कर रहे थे, इसलिए उनकी सेना ज्यादा बड़ी लग रही थी। इस तरह से दुर्योधन द्रोणाचार्य से ये बोलना चाहता है कि आप हमारी सेना को छोटी मत समझिएगा, हल्के में मत लीजिएगा हमारी सेना को, और आप अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने पूरी एडिशनल पावर्स को यूज करके, और यहाँ पे दुर्योधन जो है अपने ही गुरु को, द्रोणाचार्य को अपना आइडियल मानने की जगह यहाँ पे एडवाइस देने लगते हैं, सजेशन देने लगते हैं और मोटिवेट करने लगते हैं। पांडव का जो सेनापति है धृष्टद्युम्न, वो तो आपका ही स्टूडेंट है ना, तो आप तो उसको इजिली हरा सकते हैं और आप उस पर इजिली विजय भी पा सकते हैं। आपके लिए उससे जीतना कौन सी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और यहाँ पे आचार्य को मोटिवेट करते हुए ये बोलने लग जाते हैं कि पांडवों की सेना भले ही बड़ी है और पांडवों की सेना भले ही युद्ध के लिए बहुत तैयार है, बट हम लोग को किसी भी तरीके से इस सेना पर विजय पाना होगा, और आप इस बारे में जितना जल्दी से जल्दी हो सके डिसीजन बना लीजिए अपना गुरुदेव। और ये था थर्ड श्लोक का मतलब, जो कि चैप्टर 1 का था, अर्जुन विषाद योग का था। और ये श्लोक कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे में, डे 4 में, 4th श्लोक के साथ में। जय श्री कृष्णा। तो ये हमारा वाटर चैलेंज भी 4 लीटर का कंप्लीट हो चुका था नियर अबाउट 10 o'clock पे। तो ये हमने अपनी प्रोफाइल पिक्चर मतलब सेल्फी हमने क्लिक करी थी, मतलब क्लिक क्या करी, पूरी वीडियो बना दी। जिम वाले लोगों के साथ रहते रहते आदत लग गई है टी शर्ट उतारने की। तो ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई, मेरे सारे टास्क कंप्लीट हो गए। स्टे हेल्दी फिजिकली और मेंटली भी। मिलते हैं डे 4 में।